चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। छोटे छोटे 3 अनाउंसमेंट हैं जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। पहला अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू एनकेजे 9th कंपनी लॉ क्विज 2022। सेकेंड अनाउंसमेंट विल रिलेट टू अगेन एनकेजे 9th कंपनी लॉ क्विज एंड थर्ड अनाउंसमेंट विल बी रिगार्डिंग स्कैनर, है ना, डिस्काउंटेड स्कैनर्स, है ना। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले 9th कंपनी लॉ क्विज 2022 आप सबको मालूम है कब होने वाला है? 30 सितंबर 2022 को होने वाला, ठीक है। अब 30 सितंबर 2022 को होना है तो उसका तरीका क्या था? क्यूएसटी होगा ना। जो बच्चे एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो उनको पहले क्या देना पड़ेगा? क्विज सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा, क्विज सिलेक्शन टेस्ट। तो वो कब होने वाला है? 25 सितंबर को। मॉड्यूल फर्स्ट वालों का 9 बजे, मॉड्यूल सेकंड वालों का 2 बजे। अगर कोई प्रोफेशनल का बच्चा अगर इसमें एंटर करना चाहता है तो वो इस दोनों में से किसी रूट से आ सकता है। मॉड्यूल फर्स्ट का एग्जाम दे सकता है या वो मॉड्यूल सेकंड का एग्जाम दे सकता है और वो एंट्री पा सकता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट अगले दिन 26 तारीख को आ जाएगा शाम 5 बजे, ये सबको मालूम। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो क्विज सिलेक्शन टेस्ट है इसका जो सिलेबस हमने दिया वही सिलेबस क्विज का भी है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे आगे बताने लगे कि सर ये क्विज का जो सिलेबस है, चूंकि आपने अनाउंसमेंट मुझे 10 तारीख के आसपास किया था, 10 नहीं शायद 10 से काफी, मुझे लगता है 15 तारीख के आसपास किया। 15 तारीख के आसपास मैंने क्विज का अनाउंसमेंट किया और बच्चा बोला सर 15 तारीख को आपने सिलेबस बताया और ये 25 तारीख 10 दिन में जितना चैप्टर्स आपने दे दिया था वो कवर अप नहीं हो पा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंसी आए, हम सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से करें, एग्जाम के लिए भी हमारा फायदा हो, तो थोड़ा सा कोर्स कम करने की जरूरत है। बहुत बच्चों का बहुत डिमांड आया, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं मेरे व्हाट्सएप पे भरा हुआ है। तब जाके मैंने आज डिसाइड किया है कि क्यूएसटी का सिलेबस मैं घटा रहा हूं। तो सिलेबस जो घटेगा वो क्विज सिलेक्शन टेस्ट के लिए भी घटेगा और क्विज के लिए भी घटेगा। तो जो क्विज का सिलेबस है और जो क्यूएसटी का सिलेबस है वो सेम है। तो आप क्यूएसटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, वही प्रिपरेशन काम आ जाएगा आपको कहां एग्जैक्टली? क्विज में। अब क्विज में प्रेजेंटेशन भी होगा, हल्का सा हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन राउंड भी रखे। CHEET वालों का तो अलग स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूटिव वालों का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि इस क्यूएसटी में से टॉप 50 बच्चे निकलेंगे और टॉप 50 बच्चे ही एलिजिबल होंगे क्विज के लिए। अच्छा, इस 50 में कुछ बच्चों का डाउट था, ये मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड दोनों मिला के है। जैसे मॉड्यूल सेकंड वाला एग्जामिनेशन दिया और मॉड्यूल फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन दिया, उस सब का मार्क्स लिखा जाएगा, जो टॉप 50 वाले होंगे उन्हीं को लिया जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए मैं अब आपको बता दूं अपडेटेड जो है एग्जैक्टली वो सिलेबस क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जो अपडेटेड है मतलब जो कम होने के बाद है, ठीक है। मैं अभी यही सबके सामने ही सिलेबस कर दे रहा हूं कम। चलिए सबसे पहले कंपनी लॉ के अंदर इतने चैप्टर्स थे, इसमें से कुछ चैप्टर्स मैं हटा रहा हूं। जैसे CSR हटा रहा हूं, डिबेंचर डिपॉजिट हटा रहा हूं, चार्ज हटा रहा हूं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बायबैक हटा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज हटा रहा हूं, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हटा रहा हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट हटा रहा हूं, पब्लिक इश्यू एंड प्रोस्पेक्टस हटा रहा हूं, डेट इंस्ट्रूमेंट हटा रहा हूं। इतने चैप्टर्स हट गए। अब मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो तुम्हारा एसबीसी है, एसबीसी में से मैं आईबीसी हटा रहा हूं, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट हटा रहा हूं, ठीक है। सब आपके चॉइस से थोड़ी होगा, ये बात समझ में आ गया? ये हट रहा है। अब आप समझिए, जो बच्चे अभी बोलने, देखो अभी तो हम बोले ये तो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हटा दिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही तो है कि अच्छे चैप्टर्स को तो तुम अपने मर्जी से पढ़ लेते हो, सरे हुए चैप्टर्स को पढ़ो। तो क्विज का तो मजा इसी में है ना,
जिस चैप्टर्स को तुम अच्छा बोल रहे हो इसका मतलब तुम उसे खुद भी पढ़ सकते हो। क्विज के बहाने मुझे उन चैप्टर्स को तुम्हें करवा देना है कि जो तुमको पढ़ने का मन ना करे, यही तो ऑब्जेक्टिव है। सुनिए, मॉड्यूल सेकेंड से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हटेगा, बायबैक हटेगा, लिस्टिंग हटेगा, बाकी रहेगा ईबीसीएल के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हटेगा, कंपटीशन एक्ट हटेगा। ये है आपका क्या एग्जैक्टली आपका मॉड्यूल 2 का। तो ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड है। और सुनिए, ये वीडियो अभी तुरंत शाम तक में यूट्यूब पे चला जाए, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए। हाँ, बाकी मैं अब यही टेलीग्राम के बारे में बता रहा था, इसको अभी मैं अपने स्टाफ को दूंगा, स्टाफ इसको डिलीट मार के, है ना, जो अपडेटेड होगा वो बना के दे देगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस आपको मालूम है, CSNKJ CS क्लासेस, CSNKJ CS क्लासेस। बाकी मैंने इसका लिंक भी आप लोग को भेजा है। बाकी जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई बच्चा सीधा यही वीडियो देख रहा है, पिछला वीडियो उसने देखा ही नहीं है, तो जो मैंने कंपनी लॉ के लिए अनाउंसमेंट किया था उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ये बात समझ में आ गई? तो ये था पहला अनाउंसमेंट। दूसरा, अब जो बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम तो फेस टू फेस नहीं आ पाएंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हम डिसाइड हम कर रहे हैं कि उनके लिए सेपरेट राउंड होगा। जो बच्चे ऑनलाइन वाले होते हैं, जो डायरेक्ट टू होम क्लास लेते हैं, घर पे बैठ के क्लास लेते हैं, जिस दिन क्विज होगा उस दिन, जैसे यहां राउंड चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्यू राउंड है, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ग्रैंड फिनाले, ये जितने भी राउंड्स हैं, इन राउंड्स के बीच बीच में एक हम लोग ऑनलाइन राउंड बनाएंगे और वो सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चे से पूछेंगे, और ऑनलाइन में जिनका आंसर सबसे पहले उस पर आएगा हमारे स्क्रीन पे, उनके लिए भी जज होंगे। मतलब यहाँ कोई बदमाशी नहीं होगी कि किसका पहले आ गया, यहाँ जज होंगे प्रॉपर उसके लिए, वो उसको देखेंगे, जिनका सबसे पहले सही आंसर आएगा वो आपको विनर डिक्लेयर होगा, है ना। और उनके लिए कभी ना कभी तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं कभी ना कभी तो दिल्ली आएंगे, और नहीं तो उनका सर्टिफिकेट बना के हम उनको मेल कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये उनके लिए रहेगा जो ऑनलाइन वाले हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी जो मैंने अब सॉल्व कर दिया। तीसरा एग्जैक्टली अनाउंसमेंट है वो रिगार्डिंग स्कैनर। बच्चों को सॉफ्ट स्कैनर चाहिए होता है, ठीक है। अब चूंकि दिसंबर का एग्जाम नजदीक है तो स्कैनर चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग अपने बच्चों के लिए हमेशा हर साल सीधा कंपनी से ही हम स्कैनर्स मंगवा लेते हैं और बच्चे यहां से ले लेते हैं, है ना। लेकिन वही है कि हम कंपनी से जब मंगवाते हैं बल्क में तो वो डिस्काउंटेड रेट आता है। तो जो रेट हमारे पास अब आ गया है, मैं भूल गया रेट क्या है, ₹1250 पर ग्रुप, ये रेट उन्होंने हमें दिया है पर ग्रुप। 1250 का रेट है। अगर किसी बच्चे को स्कैनर चाहिए तो वो स्कैनर ले सकते हैं, और वो जल्दी कीजिए क्योंकि आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 10 दिन के बाद आएगा जी, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये स्पेसिफिक अलग से कस्टमाइज छपेगा, तो इसलिए इसको जल्दी से कर लेंगे। कल जब मैं मॉडल फर्स्ट में ये अनाउंसमेंट कर रहा था तो मैंने देखा कि कोई बच्चे बता रहे थे कोई अमेजोन से 2000 में खरीदा है, कोई 1800 में खरीदा है, और मार्केट में शायद वो 1400-1500 में, शायद कुछ 1600 ऐसे ही कोई रेट है। तो 1250 इज द वेरी डिस्काउंटेड रेट, और मुझे लगता है ये आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, बहुत बच्चे सोचने में टाइम लगा देंगे, सोचने में टाइम लगाएंगे, बाद में हम नहीं कर पाएंगे, और या अगर कम बच्चे होंगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे, हमें पैसा लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इतना स्कैनर का आप ऑर्डर देंगे तभी हम आपको ये रेट देंगे। तो ये आप जल्दी से कर लो, अगर आज कर सकते हो तो आज कर लो, कल करोगे तो बहुत हुआ मैक्सिमम कल तक कर लो।
हम पूरे पैसे को कलेक्ट करके सीधा कंपनी को भेजेंगे, कंपनी स्कैनर हमें भेजेगी, हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एग्जैक्टली ये भी आपका एक अनाउंसमेंट था जो मैंने कर दिया। तो ये 3 अनाउंसमेंट थे। एक तो कंपनी लॉ क्विज का सिलेबस मैंने कर दिया कम, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। और सबको पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, सारे बच्चे को पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है। और सेकंड, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी मैंने कर ही दिया, और थर्ड स्कैनर वाला जो अनाउंसमेंट था वो मैंने कर ही दिया, ठीक है। तो ये 3 अनाउंसमेंट्स थे, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और क्लास के साथ, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।